वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज का है हमारा आवर नंबर 15 और आवर नंबर 15 में आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज लास्ट दिन है, हम उसको कहेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ अल्डेहाइड कीटोन की बची हुई रिएक्शंस, जिसमें बहुत फेमस रिएक्शन है टोलेंस रिएजेंट एंड चिप्स रिएजेंट, इनकी टेस्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट इट इज द टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। इसकी एक टेस्ट कल हमने देखी थी, टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की जो टेस्ट है, जिसमें पहले तो टोलेंस रिएजेंट क्या है? टोलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल मतलब बच्चों इसमें आ गया अमोनिया, ठीक है। सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, और AgNO3 है मतलब Ag पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव। This is the ammonical solution of silver nitrate we have. Now in this ammonical solution, we have this is the Ag positive that combine with NH3, 2NH3, and it combines to form AgNH3 by 2, and this carry one positive. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाजू में खड़ा रहेगा OH नेगेटिव, and this H positive will combine with these to form HNO3. तो जब भी हमें टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट करनी होती है, यू हैव टू एक्चुअली मेक द रिएक्शन ऑफ व्हाट? AgNH3/2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड व्हिच टेस्ट? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NH3। तो वी कैन हैव दिस रिएक्शन, दैट इज Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NH3 वी गेट। दिस इज द टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। अब रिएक्शन कैसे होगी? कल आई थिंक मैंने इसको बताया है ना। कल हमने कितने OH नेगेटिव लिए थे? 2। दिस इज 1 OH नेगेटिव एंड दिस इज 1 OH नेगेटिव। देयर इज ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एंड O डाई नेगेटिव। दिस H पॉजिटिव कंबाइन विथ OH नेगेटिव, कंबाइन टू फॉर्म H2O and we get O डाई नेगेटिव. This O डाई नेगेटिव donates how many electron? 2 electron, and it forms the which oxygen? Nascent oxygen. It forms this nascent oxygen with the removal of how many electron? 2 electron. This nascent oxygen is there, and as this nascent oxygen is there, so what happened? Aldehyde comes in a contact with this nascent oxygen and it get converted into RC double bond OOH. That is which acid? Carboxylic acid. And this these 2 electrons are donated by this. These 2 electrons are accepted by what? जैसे अभी यहाँ पे H2O तो बन गया है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिएक्शन, अभी बैलेंस जाने दो, दिस Ag पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू Ag. Ag इज अ सिल्वर, तो हमें यहाँ पे Ag मिलता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों कौन सा मिरर? सिल्वर मिरर। क्या कहते हैं हम इसको? सिल्वर मिरर। सो कीप इन योर माइंड दिस Ag is called the which mirror? Silver mirror. This is the which acid? Carboxylic acid, and this is what? Aldehyde. तो बच्चों ये अल्डिहाइड है और हमें यहाँ पे मिलेगा दैट इज which acid? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड का जब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। आफ्टर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट अल्डिहाइड इज गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड and we get the which mirror? Silver mirror. So it is also called which test? Silver mirror test. So keep in your mind, it is called which test? Silver mirror test. After that, the next test we are discussing here बच्चों, that is the chips reagent test. चिप्स बोलने के बाद चिप्स खाने की आपको याद आती होंगी, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखो, ठीक है। चिप्स रिएजेंट टेस्ट, इट इज द also the test for aldehyde, and it is the uh, it is the what? Chips reagent. चिप्स रिएजेंट इज द, इसकी रिएक्शन, अल्डिहाइड की रिएक्शन जब चिप्स रिएजेंट के साथ करते हैं, मैजेंटा रेड कलर, कौन सा कलर? मैजेंटा रेड कलर ऑफ magenta red color appears. तो formation of that magenta red colors
इंडिकेट द व्हाट, दिस इज अल्डिहाइड। ठीक है, मैजेंटा रेड कलर उसका क्या हो जाता है, अपीयर्स। रोचीला सॉल्ट, रोचीला सॉल्ट, रोचीला सॉल्ट प्लस इसमें से SO2 गैस पास करने के बाद जो बनता है, दैट इज अ विच रिएजेंट, चिप्स रिएजेंट। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव दिस डिफरेंट रिएक्शंस of aldehyde, ketone and carboxylic acid. So after having this what, para rosa aniline, sorry not rochilla salt, rochilla salt बहुत वरचा है, ये फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ इट इज para rosa aniline, para rosa aniline प्लस विच गैस, SO2 गैस, इन दोनों के मिक्सचर को हम यहाँ पे कहते हैं कौन सा रिएजेंट, चिप्स रिएजेंट। ठीक है, सो मैजेंटा रेड कलर वहां पे क्या हो जाता है, अपीयर्स। दिस इज पैरा रोजा एनिलीन प्लस दिस, एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिट, that is aldehyde and ketone. After having this first part of our unit, aldehyde and ketone, we are starting the second part of our unit, that is the carboxylic acid. Already we have seen the methods of preparation, sorry, nomenclature of carboxylic acid. तब भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज अ C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड विच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो कौन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। और सेकंड कार्बन पे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथिल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी होती है क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 2। उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मिथिल, 2 मिथिल। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2, name of substituent is methyl. How many carbons are there, 3। ठीक है, position of substituent is 2, name of substituent is methyl. How many carbons are there, 3। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में का जब हम क्या निकालेंगे, E, और उसका इंपॉर्टेंट है बच्चों OIC एसिड, तो इट्स नेम इज व्हाट, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। व्हाट इज इट्स नेम, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। गेटिंग, सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, अल्केन में का क्या निकालेंगे, E, और लगाएंगे OIC एसिड। तो इस तरह हमें जो कंपाउंड मिलेगा बच्चों, पॉस नॉस नॉप, एंड एंड में आपको मिलेगा कौन सा एसिड, अल्केनोइक एसिड। क्लियर है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स विच नेम, IUPAC नेम। बाकी कॉमन नेम आपको पता है, एक कार्बन वाले का कॉमन नेम है कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। 2 वाले का एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 वाले का प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड सो ऑन। 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं बच्चों। आई थिंक हमने शुरू में देखा था ना, फॉर्मिक से फॉर्मल्डिहाइड एंड देन वी हैव सीन इट्स IUPAC नेम। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम अभी देखने जा रहे हैं, फ्रॉम ड्राई आइस, फ्रॉम ड्राई आइस, फ्रॉम ड्राई आइस। ड्राई आइस इज नथिंग बट द सॉलिड CO2। दिस सॉलिड CO2 इज कॉल्ड व्हिच आइस, ड्राई आइस। फ्रॉम ड्राई आइस हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, फ्रॉम ड्राई आइस, दैट इज व्हिच CO2, सॉलिड CO2। अभी हम ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 से कैसे बनाएंगे, दिस इज द CO2 वी हैव एंड वी मेक इट्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फर्स्ट। ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज R नेगेटिव डोनर। ठीक है, एंड यू हैव टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हीट। वी नो एज इट इज R नेगेटिव डोनर, मंग्या मेंटल है, मेंटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो मंग्या भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। कार्बन कैरी निगेटिव एंड मैग्नीशियम कैरी पॉजिटिव, और यहाँ पे लगा है Br। दिस CH3 नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। एज सुन एज इट अटैक ऑन विच कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, pi bond open on
oxygen carry which charge, negative charge, and you can see this is C double bond O. अब ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, दिस ऑक्सीजन कैरी निगेटिव, और इसको क्या लगा है बच्चों, CH3, बराबर, और इसको लगेगा MgBr पॉजिटिव, ठीक है, MgBr पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या डालेंगे, वाटर, you know water dissociate to form H positive OH negative, O negative combined with H positive and Mg positive combined with OH negative, and you get the product here. How we can have the product here, this is the CH3 C double bond O, this is CH3 C double bond O, and O negative combined with H combined to form OH, plus we can have here Mg, here it is Br, here it is OH, and so you get this compound. Its name is a which acid, acetic acid, keep in your mind, its name is a which acid, acetic acid, plus we have here MgBr and OH. So we perform this reaction from which acid, dry ice, and we get this, कळलं. सो अशा प्रकारे आपल्याकडे ह्या रिएक्शन्स राहतील आणि आपल्याला वेगवेगळे काय मिळतील, प्रोडक्ट्स. So this is from dry ice, that is solid CO2, and you get the acetic acid MgBr and OH. Second method of preparation we are discussing. So in general, how I can write, this is the CO2, this is what, CO2, I make its reaction with RMgX, which reagent, Grignard's reagent. This R negative, Mg positive, R negative attack on which carbon, carbonyl carbon, and first directly, listen, directly I write the product here, directly. What, how you can get the product, this is what, RMgX, to this RMgX you pass the CO2, and in second step we add the water. This reaction is carried out in the presence of dry ether. What you have to do, you know water dissociate to form H positive OH negative, and this is what donor, R negative donor, so R negative Mg positive, this R negative combined with H positive, no sorry, R negative अटैक हियर, ये बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन की 3.5, कार्बन की 2.5, किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, दिस C negative combined with C positive, what you get, R C double bond O, O negative combined with H positive, combined to form OH, प्लस क्या बचा, Mg, ये X जैसा के वैसा, this OH negative combined with this, and here it is OH, and you get this compound, and this is the which acid, carboxylic acid. Do you understand? So keep in your mind, this is the carboxylic acid, and you get, this is RMgX plus CO2 and water, you get carboxylic acid plus MgXOH. From dry ice or solid CO2 you can get the carboxylic acid plus what, MgOHX. So this is the first method of preparation, is from which ice, dry ice. Now we see the second method of preparation. This is the first method of preparation we have from which ice, dry ice. And now we can have the second method of preparation here. So which second method of preparation we have, that is from hydrolysis. अब ये पूरी सीरीज चालू हो जाएंगी बच्चों हाइड्रोलिसिस की, इसको इंपॉर्टेंट करना. अब हाइड्रोलिसिस में बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है. हाइड्रोलिसिस में सबसे पहली रिएक्शन ले रहे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड, द फर्स्ट रिएक्शन वी आर डिस्कसिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, hydrolysis of alkyl cyanide or alkane nitride. What we have related to the alkyl cyanide, RC triple bond N, to this we add water in the presence of acid. You know this carbon is a cyanide carbon, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3, वो एक नहीं दो नहीं तीन बॉन्ड से उससे क्या छीन रहा है, इलेक्ट्रॉन. कितने बॉन्ड से छीन रहा है इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड से क्या छीन रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इट इज व्हिच कार्बन,
साइनाइड कार्बन, एंड दिस साइनाइड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसीलिए ये पानी जब ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड साइनाइड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? साइनाइड कार्बन। जैसा ही अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैरी विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और bond formation. What we get? C double bond N. Here this OH negative attack on this carbon, तो यहाँ पे कौन लगा? OH, बराबर, and this N negative combine with H positive, तो ये हो गया H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमें पता है। व्हेन द लोन पेयर कैरिंग एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, इट शोज रेजोनेंस। तो इट कैन आल्सो शो द रेजोनेंस। तो व्हाट हैपेंड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन ऑन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन विल कैरी व्हिच चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन डोनेटेड लोन पेयर टू द कार्बन, सो एक्सेप्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन, देयर इज रिमूवल ऑफ H positive, and this nitrogen carry negative, this negative combine with H positive, and what we get are C double bond O and H, और इसको भी क्या लगा? H, and you get this compound that is what? amide। but हमने उधर एक्सेस अमाउंट में पानी डाला है, और एक्सेस अमाउंट में वाटर डालने की वजह से, कैसे अमाउंट में बच्चों? एक्सेस अमाउंट में वाटर डालने की वजह से रिएक्शन वहां पे रुकेंगी नहीं। और अगर रिएक्शन वहां पे रुकेंगी नहीं बच्चों, तो ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, जो कैसा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगी, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? नाइट्रोजन। क्लियर? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बराबर। और इसीलिए ये ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा। जैसा भी अटैक करेगा, you get C double bond OH। ठीक है, ऑक्सीजन have donated its lone pair to the carbon, so accepted from hydrogen, there is removal of H positive, combine with NH2 negative, and it combines to form NH3, that is what? ammonia, and you are getting this compound, its name is a which acid? Carboxylic acid। getting? So in this way you are getting this compound, its name is a which acid? Carboxylic acid, with the release of which gas? अमोनिया गैस। तो इस तरह हमारे पास है बच्चों, दिस इज द अल्किल साइनाइड। टू दिस अल्किल साइनाइड व्हेन वी ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, you get the amide, and to this amide we add again water and you get carboxylic acid, with the release of which gas? ammonia gas। getting? so इस तरह बच्चों, अब डायरेक्ट एक स्टेप में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कितने बार वाटर ऐड किया है बच्चों? दो वाटर ऐड किया है, और दो वाटर ऐड किया, इसलिए डायरेक्ट अभी रिएक्शन ऐड ध्यान रखेंगे। इन ऑल यू हैव टू ऐड हाउ मेनी H2O? twice H2O, and as we add here the twice H2O, अब ध्यान रखेंगे इधर सामने, ठीक है, दो H2O हमने यहाँ पे ऐड किए हैं बच्चों, तो क्या करना है? दो H2O में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, बराबर, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो आपको ना ये तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तीनों बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, इसको H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ऐड किया, तीनों बॉन्ड को ब्रेक किया, तो बचा क्या? कार्बन। इसमें का एक ऑक्सीजन, इसको क्या लगा देना? डबल बॉन्ड O से, बराबर, और इसमें का एक OH, इसको लगा देना। मतलब इसमें के कितने ऑक्सीजन चले गए? 2, और हाइड्रोजन कितना चला गया? 1, बराबर। अब हाइड्रोजन थे कितने टोटल? 4, गए कितने? 3, सॉरी 1, तो बचे कितने? 3, और यहां से गया कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वहां से कौन सी गैस रिलीज हो जाएंगी? NH3 गैस। जस्ट राइट दिस रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, यू कैन हैव दिस इज अ साइनाइड, or we can say it is a which cyanide? Alkyl cyanide। this is alkyl cyanide, उसमें water डाला in the presence of H positive, you get which acid? Carboxylic acid, with the release of which gas? Ammonia gas। so you are getting here the carboxylic acid with the release of which gas? Ammonia gas।
So this is the alkyl cyanide and this is water in the presence of H positive. You get which acid? Carboxylic acid with the release of ammonia gas. Clear है सब लोग? चलो next. After having this alkyl cyanide plus water in the presence of H positive, you are getting which acid? Carboxylic acid. Next. अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे. This is the hydrolysis of alkyl cyanide. अल्किल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल का जब हम बच्चों हाइड्रोलिसिस करेंगे, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस यू गेट द व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसमें कितना वाटर डाला है? 2. इस तरह से डायरेक्ट. ठीक है, तो टेंशन ही लेना नहीं बच्चों. जितने कार्बन वाला अल्किल साइनाइड वो कार्बन वाला अल्केनोइक एसिड. सीधी बात. कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको बताओ? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? 2. तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन है? इथेन. तो इसका नाम है कौन सा नाइट्राइल? इथेन नाइट्राइल. सो दिस इज इथेन नाइट्राइल. तो इसका नाम बनेगा, क्या करना है? सीधा सीधा 2 कार्बन वाला क्या बना देना है? एसिड विद द रिमूवल ऑफ NH3. और इसीलिए क्या ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? अल्केन नाइट्राइल अल्केनोइक एसिड, इथेन नाइट्राइल इथेनोइक एसिड, प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन नाइट्राइल ब्यूटानोइक एसिड. क्लियर है? कौन सा नाइट्राइल था? इथेन नाइट्राइल. नाम है इथेनोइक एसिड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड. After having this hydrolysis of alkyl cyanide, we see here the third method of preparation, that is the hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester, this reaction we are discussing here. Ester you all know very well. RC double bond OR dash. इसको एक एग्जाम्पल के लेंगे. दिस इज द CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3. सबसे पहले आपको इसको लिखना होता है ऑक्सीजन को लगे हुए अल्किल ग्रुप का नाम. क्या नाम है ऑक्सीजन को लगे हुए अल्किल ग्रुप का? मिथिल. फिर देखना है चेन में कितने कार्बन है. कितने कार्बन है? 3. 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन. प्रोपेन का निकालेंगे E और एंड में लगाएंगे OH. तो नाम हो गया मिथिल प्रोपेनोएट. इसमें जैसे ही हम वाटर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रीच अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन. यहां से क्या निकलेगा? O निगेटिव. यहाँ का H positive. There is removal of H2O, and after the removal of H2O you get CH3 CH2 C double bond OH. 3 कार्बन वाला ये जो प्रोपेनोएट था, तो we get the which acid? प्रोपेनोइक एसिड. प्लस वो जो CH3 है वो OH के साथ कंबाइन हो जाएगा and you get the methanol. So in this way we have the methyl propanoate, and as we have the methyl propanoate on hydrolysis, it forms the which acid? Propanoic acid and methyl alcohol, that is what? Methanol. Getting? So in this way bachcho, we have this methyl propanoate and we get the which acid? Propanoic acid, plus we are getting this methyl alcohol, or we can say it is methanol. And this is the hydrolysis of ester reaction. This is the hydrolysis of ester. After having this hydrolysis of ester, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे. ठीक है, we have this is the CH3 CH2 C double bond O. I just write this reaction in general. RC double bond O OR dash. इसमें हमने डाल दिया पानी in the presence of H positive. This combine with this and you get RC double bond OH plus you get R dash OH. This is our third method of preparation by hydrolysis of ester. Next, fourth method of preparation by hydrolysis of acyl chloride and acid anhydride. दोनों की रिएक्शन सेम है. इसको हम 3, 4 और 5 नंबर भी दे सकते हैं. असाइल क्लोराइड सेम रिएक्शन, कोई चेंज नहीं.
असाइल क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, इसमें आपको H पॉजिटिव ऐड H2O ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. This H positive, OH negative, Cl negative, C positive. That Cl negative combined with H positive, there is removal of HCl. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर कहाँ अटैक करेगी? कार्बोनिल कार्बन. यहाँ से कौन निकल जाएगा? Cl negative combined with H positive combined to form HCl, and you will get here the product that is RC double bond OH. Which acid? Carboxylic acid. Plus there is removal of HCl. So you are getting this compound, its name is a carboxylic acid. Along with this carboxylic acid, there is removal of HCl. In case of ester, the byproduct is alcohol. In case of acyl chloride, the byproduct is HCl. Okay? Now we see the next. We can take a one particular example here. CH3 C double bond OCl, and when we treat it with water in the presence of acid, what happened? So this is the acetyl chloride. Its name is a acetyl chloride, or we can say two carbons are there, so it is the ethanoyl chloride. It is ethanoyl chloride. There is removal of HCl. After removal of HCl, you get CH3 C double bond OH, acetic acid plus HCl. So this is the fourth method of preparation. Fifth method of preparation is exactly same. इसी के जैसी है अनहाइड्राइड वाली. ठीक है, I take here the example of acetic anhydride. This is acetic anhydride. We have acetic anhydride, and to this acetic anhydride we add water in the presence of H positive. This is acetic anhydride. We have to this we add water in the presence of H positive, and this is the oxygen. It is electron rich. Attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन? Carbonyl carbon. Electron of this bond get shifted on oxygen. This oxygen carry negative charge, and this hydrogen carry positive charge. Positive negative attraction, and what you get? CH3 C double bond O. Here it is OH. CH3 C double bond OH, and this O negative combine with this H positive, and it also form the CH3 C double bond OH. तो वहां पे बाय प्रोडक्ट अल्कोहल बना था, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट HCl बना है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बना है कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड फाइनली we make again the hydrolysis of amide. When we make the hydrolysis of amide, we have the formula of amide, that is the RC double bond ONH2. Again the reaction is same here. Again what happened? This lone pair of oxygen again attack what? Which carbon? Carbonyl carbon. There is removal of NH2 negative, there is removal of H positive, there is removal of NH3. And as there is removal of NH3, you get again the which acid? Carboxylic acid with the release of ammonia. Now, after having this seventh method of preparation is from alkyl benzene. We have this is the alkyl benzene, and when we make the reaction of this alkyl benzene with alkaline KMnO4, which is called Bayer's reagent. This is alkaline KMnO4, which is called Bayer's reagent. And as this is the alkaline KMnO4, this is called Bayer's reagent. And this alkaline KMnO4 provide the which oxygen? Nascent oxygen. And as it provides the nascent oxygen, we have the concept incoming is free radical. Molecule undergo homolytic fission. इसके पूरे बॉन्ड टूट जाते हैं. 3 बॉन्ड टूटे तो क्या हो गए? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. 3 में से 2 इसके साथ शेयर करता है, एक इसके साथ. बचा कितना? 1. वो किसके साथ शेयर करता है? हाइड्रोजन. फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, एक रहा, बचे कितने? 2. वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, एंड यू गेट दिस कंपाउंड. इट्स नेम इज अ बेंजोइक एसिड. This is the speciality of this reagent, Bayer's reagent, important reagent. ध्यान में रखना है.
ठीक है, it is the very important reagent. Any alkyl group attached to benzene ring is converted into which acid? Benzoic acid. Any alkyl group attached to benzene ring is converted into acid, COOH, and you get always benzoic acid. And the last method of preparation from alkene by acidic KMnO4. by acidic KMnO4 क्या कर देता है? This acidic KMnO4, or we can say KMnO4 in the presence of H positive, ये जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा? This is converted into C double bond OH. This is converted into C double bond OH, and this is the which acid? Adipic acid. In this way, we have seen these 8 to 9 methods of preparations of carboxylic acid. After having these 8 chemical methods of preparation, now we start with the what? Chemical properties of carboxylic acid. And in chemical properties of carboxylic acid, what the special thing you have to do? You have to reverse the reaction. This is carboxylic acid. Listen, I'm not going to explain it again. What? Carboxylic acid reacts with ammonia. It will form amide. The reaction will be same. What? This is ammonia. There is removal of H2O. This form amide. This is the action of ammonia on carboxylic acid. I am directly writing all these reactions. See the mechanism here. What happened? Again, the same process will occur. Reaction will get reverse. Lone pair of nitrogen attack on carbonyl carbon. There is removal of OH negative combined with H positive, H2 and this amide. Same. When two molecules of carboxylic acids are heated, then it removes H2O. यहाँ से समझो H, यहाँ से OH. It removes H2O. After removes H2O, it forms which anhydride? Acid anhydride. This is the second. Third, this is carboxylic acid. इसके लिए अलग reactions है. ये reagent डालने पड़ते हैं. Ester be same. Carboxylic acid reacts with alcohol to form ester. Already we have seen this reaction in detail in our unit, that is alcohol. Chemical properties of alcohol में हमने देखा esterification reaction with detail and with mechanism we have seen. तो already we have seen these three reaction. जिनको भी देखना है पुराने वाले वीडियोज है, अल्कोहल फेनॉल ईथर में हेडिंग दिया हुआ है, किसी थंबनेल पे है, esterification reaction. ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो. ठीक है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सबसे पहले तो हम जितनी रिएक्शन अभी हो चुकी है वो सारी रिएक्शन को देखेंगे. सबसे पहले एक्शन ऑफ अमोनिया. एक्शन ऑफ अमोनिया. अमोनिया की एक्शन जब करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, just before we have seen the reaction, this is ammonia. अमोनिया की एक्शन करी in the presence of बेस वगैरह इसको हम करते हैं. when it reacts with ammonia in the presence of base, तो we get these different products. तो अमोनिया के डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे. यहाँ पे होता है ऐसा कि as it is acid and it is base, acid react with base to form salt and water. And acid has a tendency to donate H positive ion. This H positive attack on the lone pair of nitrogen, and this NH3 accept this and it is get converted into NH4 positive, and it is the ammonium carboxylate. And when we heat to this ammonium carboxylate, again the reaction get reverse. यहाँ का OH, यहाँ का H. There is removal of H2O and you get the RC double bond O NH2 amide, plus there is removal of H2O and you are getting this compound. Its name is what? Amide. Clear? So this is the first reaction, that is the action of ammonia. Next, after having this action of ammonia, we make here the action of P2O5 and heat, or yes, action of P2O5 and heat. This is the dehydrating agent, and as it is a dehydrating agent, two molecules of carboxylic acid,
This is the one molecule and this is the another molecule. Two molecules of carboxylic acid when heated in the presence of P2O5. Sometimes Al2O3 is also which agent? Dehydrating agent. तो ये क्या करता है, इसमें से क्या निकाल लेता है? H2O. And as it removes the H2O, we get RC double bond OO, C double bond OR, plus there is removal of H2O. This is the acid anhydride. This is acid anhydride. This is the second reaction. Third, we can take here the carboxylic acid is a acid, and acid has a tendency to donate H positive and it can react with base. So if you make the action of NaOH on that, it can form the what? RC double bond O negative Na positive, plus there is removal of H2O. That is the sodium carboxylate. ठीक है? So this is the reaction of carboxylic acid and you get the which carboxylate? Sodium carboxylate. ठीक है? Plus there is removal of H2O. This is the sodium carboxylate plus there is removal of H2O. Next, after having this third reaction, we are discussing here the fourth reaction. ठीक है? That is the acid reacts with NaOH to form the sodium carboxylate plus H2O. नेक्स्ट, इसके साथ साथ ऐसी ही एक रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH के साथ में होता है वो बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, और उसमें फिर से जब हम डालते हैं NaOH CaO हीट, इसको कहते हैं सोडा लाइम। ये डालने के बाद यहां से CO2 गैस निकल जाती है और उसको क्या लग जाता है? H, ठीक है, प्लस वहां पे बाहर जाता है Na2CO3 and you get this compound, its name is alkane। और इसीलिए ध्यान में रखना है NaOH CaO हीट, कौन सा लाइम? सोडा लाइम। क्या करता है? CO2 निकालता है, H लगाता है। ठीक है, वंस मोर, कौन सा रिएजेंट बच्चों? NaOH CaO हीट, क्या? CO2 निकालता है, H लगाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनाता है? अल्केन बनाता है। ठीक है, कीप इन योर माइंड दिस रिएजेंट, दैट इज व्हाट? सोडा लाइम। After having this, next fifth reaction we are discussing here. ठीक है, which reaction? You know very well about the carboxylic acid. We have already seen the reactions of PCl3 in the presence of red phosphorus and Cl2, और इसको किया था हीट। क्या देते थे? OH निकालते थे, Cl लगाते थे, बराबर। यहाँ पे भी वो क्या करेगा? OH निकालेगा, Cl लगाएगा, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। उसके जगह अगर हम क्या डालते हैं? PCl5, तो ये भी क्या करता है? OH निकालता है और क्या लगाता है? Cl। एक Cl वो इधर लगाएगा, एक Cl किसको लगाएगा? हाइड्रोजन को लगाएगा, प्लस यू गेट द POCl3। These reactions are just similar to that of the reactions of alcohol. अल्कोहल की रिएक्शंस में भी क्या हो गया? ये PCl3, PCl5 एंड फेमस रिएजेंट कौन? SOCl2। कौन सी रिएक्शन? डार्जन्स रिएक्शन। और तीनों का काम है OH निकालता है, Cl लगाता है। ओनली देयर इज अ डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट, देन बाय प्रोडक्ट्स में डिफरेंट है। SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड रिफ्लक्स। ये रिएजेंट डालने के बाद ये क्या करता है? OH निकालता है और क्या लगाता है? Cl लगाता है। ये OH निकालता है, Cl लगाता है, प्लस यहां से कौन सी गैस उड़ेंगी? SO2 गैस, प्लस हमें मिलेगा HCl। So this is the, we have acid called as which acid? Carboxylic acid. So this is the carboxylic acid we have, and we have, this is the which chloride? Acyl chloride. So keep in your mind, we have this is acyl chloride and we have the carboxylic acid. So PCl3, red phosphorus, Cl2, you get which chloride? Acyl chloride.
So I can say this is 5, 6 and this one is 7th reaction. Next, after that, this carboxylic acid to this carboxylic acid, if you add the uh, all the reactions, litmus paper, it can convert the लिटमस पेपर अगर आपने इसमें ऐड किया तो क्या करेगा बताओ? एसिड है ना, एसिड क्या करता है? रेड इंटू ब्लू कौन करता है? बेस. और ब्लू इंटू रेड एसिड. लक्षात ठेवायचं, ब्लू टू रेड. And the last reaction, action of LiAlH4. You know, LiAlH4 is a what donor? Hydride donor. Hydride is electron rich. Attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन? Carbonyl carbon. Electron of this bond get open on oxygen and we get RC double bond OH plus this OH negative combined with this H3O positive donate H positive combined with this OH negative and it forms H2O and you get this compound. This is aldehyde. But reaction does not stop at this aldehyde state. Again further react and it can form the which alcohol? Primary alcohol. ठीक है. So ये फिर से अपना एक H negative एक H positive देगा and it will get converted into which alcohol? Primary alcohol. So in this way we have seen these 8 to 9 reactions here for the our that. एक रहेगी ये अल्कोहल की. Already we have seen the esterification in detail. Have you seen the esterification? 8, 9 and the last one is what? 10. 10 नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है esterification. Already we have seen this esterification in detail, so I directly write this RC double bond OOH. Carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4. This oxygen attack here, there is removal of OH, there is removal of H, and there is formation of RC double bond OR dash plus there is removal of H2 and you are getting this compound. Its name is ester. So this is the carboxylic acid. Clear? So in this way we are getting this ester. This is the chemical property of carboxylic acid. एक important chemical property है, very important है बच्चों, acidity of carboxylic acid. Acidity of carboxylic acid is very important. कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी एसिडिटी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी एसिडिटी क्या करते हैं? कम. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन किसको इलेक्ट्रॉन मांगते? कार्बन को. कार्बन कार्बोनिल कार्बन को, ये कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन हाइड्रोजन. और इसलिए ये जल्दी क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव. और H पॉजिटिव जल्दी देता है इसलिए उसकी एसिडिटी ज्यादा. तो ट्राइक्लोरो की एसिडिटी ज्यादा, उससे कम ड्राई क्लोरो, उससे कम क्लोरो और उससे भी कम एसिटिक एसिड. और इसीलिए as the number of electron withdrawing group increases, acidity increases. और acidity or is directly proportional to the K and inversely proportional to the pKa. ठीक है? Once more, acidity is directly proportional to the K and inversely proportional to the pKa. So keep in your mind, acidity of carboxylic acid is directly proportional to the Ka and inversely proportional to the pKa.
This is the trichlorocarboxylic acid, dichlorocarboxylic acid, monochlorocarboxylic acid, and this is acetic acid. After having this, we can also have distance. If I have this acid, that is the butanoic acid, क्लोरो पास रहा तो एसिडिटी ज्यादा, क्योंकि जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और दूर रहा तो कम, तो एसिडिटी कम, और इसीलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा, 1 2 3 4, इसकी थोड़ी सी कम, और 1 2 3 4, ठीक है, इसकी बहुत कम, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। थर्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए H पॉजिटिव भी जल्दी देगा, और इसलिए प्यूरो एसिटिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम ब्रोमो एसिटिक एसिड, और उससे कम आयोडो एसिटिक एसिड. So in this way we have the first, second and third: fluoroacetic acid, chloroacetic acid, bromoacetic acid, and iodoacetic acid. So in this way we can have the different types of acids: fluoro, chloro, bromo, iodo. Do you understand? After having these different types of acidic acid, हमारे पास झालं का सर? आले नाही का मॅथ्सचे? हाँ, तो इस तरह हमारा आज का ये चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों क्या? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने समाप्त किया है। 5 घंटे भी नहीं बोल सकते, 4 घंटे, अगर 45 मिनट का ही हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर फिर से खत्म हो गया, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द 3 मेजर चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज HDA, अल्कोहल फेनॉल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और शाम के सीरीज के जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उसमें एक सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज खत्म हो जाएगा उसमें। तो वी हैव कंप्लीटेड द 4 चैप्टर्स हियर इन द रिवीजन सीरीज, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, कौन सा? अमाइंस, जो 1 या 2 दिन का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अमाइंस। आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम लगता है। कल प्रतीक सर रात को 12 बजे तक वो, क्योंकि 3 जीबी का 4 जीबी का वीडियो होता है, तो वो अपलोड होता है 90%, और गलती से उसको मोबाइल ऐसे रख दिया तो वो फिर से वापस आ जाता है, फिर से 10% के लिए। तो इतना सब कर रहे हैं। तो इफ यू वांट दिस, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ और कमेंट करते जाओ। इफ वी गेट सम आउटपुट फ्रॉम दैट वी विल डू दिस, अदरवाइज नो नीड टू दिस, ठीक है। ये मोबाइल लिया मैंने उसके लिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करवा रहे। इफ यू डोंट गेट एनी आउटपुट और एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट, तो हम काय को अपलोड करेंगे, ठीक है। लेक्चर लिया भाई, चले जाएंगे, 2 लोग आओ या 4 लोग आओ, जो भी लोग घर से देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, सो दैट इसके बाद एक नेक्स्ट सीरीज चालू होंगी। ये थी 4 डे सीरीज, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आएंगी, उसका नाम है 1 डे सीरीज, और उसके बाद एक सीरीज आएंगी, उसका नाम रहेगा नेम रिएक्शन, नेम रिएजेंट सीरीज, दैट इज 1 आवर सीरीज और 2 आवर सीरीज। पूरा केमिस्ट्री 1 घंटे में या 2 घंटे में भी उसमें रिवाइज करूंगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके रहेंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज तभी आएंगी व्हेन आई विल गेट सम रिस्पॉन्स। बाकी पैसा वैसा तो कुछ मांग ही नहीं रहे, ना ही इस पे एड लगा रहे। आप देख सकते हो वीडियो पे कोई एड वैड नहीं है। मेरा अकाउंट मोनिटाइज्ड है, ठीक है, मोनिटाइज्ड अकाउंट है। पैसे भी आके पड़े हैं यूट्यूब के, मैंने अभी तक विड्रॉल नहीं की है, ठीक है। लेकिन मैंने इस वीडियोस पे कोई एड वगैरह लगाई नहीं है। तो लेकिन आप लोग इतना भी नहीं करोगे, एक आधा पॉजिटिव कमेंट या एक आधा कुछ, जो भी तुमको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सो एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। तो फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट यूनिट
दैट इज द अमाइंस और कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। वो अमाइंस नाम का नेक्स्ट चैप्टर हम चालू हो रहे हैं। जो भी लोग घर से देख रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे आके भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। या